नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं उस व्यक्ति की जिस व्यक्ति को जन स्वराज पार्टी ने अपना कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया है। जी हां, हम बात मनोज भारती की कर रहे हैं। अभी तक जो मीडिया में खबरें आई हैं वो वही खबर है जो प्रशांत किशोर ने मंच से कहा था कि ये जमुई में पढ़े, नेतरहाट में पढ़े, आईआईटी कानपुर गए, आईआईटी दिल्ली गए और फिर इंडियन फॉरेन सर्विस में चले गए, मधुबनी के रहने वाले हैं। हमारे तमाम पत्रकार बंधु मित्र से लेके तमाम सियासतदान तक मनोज भारती जी का गांव खोज रहे हैं कि आखिर ये आदमी मधुबनी का कहाँ का रहने वाला है, क्या पृष्ठभूमि है, ये किस दलित में किस जाति से आते हैं। बहुत तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। स्वाभाविक तौर पे एक ऐसे पार्टी के ये प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं जो पार्टी बिहार में तीसरे फ्रंट का स्पेस बनाना चाहता है और वो स्पेस बने इसके लिए मीडिया का एक बड़ा वर्ग, आज देखिए दैनिक हिंदुस्तान में देखिए 2 पेज में किस तरीके से प्रशांत किशोर के जन स्वराज की पार्टी को लेकर किस तरीके से आर्टिकल लिखी गई है। विनोद बंधु ने तो इनको तीसरे मोर्चा का बना ही दिया कि थर्ड फ्रंट खड़ा कर दिया इसने। सारी कवायद आपको उस अखबार में दिख सकती है। बाकी अखबारों में उस तरीके की खबर मैंने नहीं देखी जिस तरीके से हिंदुस्तान में खबर देखी। उसी तरीके से सोशल मीडिया में भी, सोशल प्लेटफॉर्म पर भी, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी अंग्रेजी के तमाम अखबारों ने जिस तरीके से प्रशांत किशोर को प्रोजेक्ट किया है, तो स्वाभाविक तौर पर मेरे जैसे ग्रास रूटेड पत्रकार को भी ये कौतूहल है कि आखिर मनोज भारती है क्या, कौन है ये मनोज भारती, क्योंकि इससे आगे किन्हीं के पास कोई जानकारी नहीं है मनोज भारती को लेकर। तो मेरा तो गांव रहा है, मतलब ग्रामीण पत्रकार रहे हैं, मधुबनी जिले के पत्रकार को पता हो या ना हो, क्योंकि लगातार उनसे हम संपर्क कर रहे थे, लेकिन सब लोग हाथ खड़े कर दिए। लेकिन कई तरह के सोर्स हैं जिन सोर्सों के सहारे हम पत्रकारिता करते रहे हैं। तो जो आधिकारिक सोर्स है, मतलब सरकार भी अपने तरीके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है ना, तो ये मनोज भारती जी जो है मधुबनी जिला के बेनीपट्टी अनुमंडल है मधुबनी जिला में, जहाँ खिरहर थाना है, मतलब थाना नहीं कहिए, उसको ओपी है। उसी खिरहर ओपी में खिरहर गांव के ये रहने वाले हैं। अपने पूरे जीवन काल में ये गांव कभी नहीं आए, लेकिन पिछली बार छठ में ये गांव आए थे। मतलब पिछले 1 वर्ष से कवायद चल रही है प्रशांत किशोर की कि इनको हम प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे। जो छठ में जब ये गए, इस बात से ये कयास लगाया जा सकता है कि ये किस लिए आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, तो इससे लगा। हालांकि इनका पूरा परिवार रांची में, इनके पिताजी वगैरह जो लोग भी हैं उनका गांव से कोई लगाव नहीं है। इंजीनियर थे, जगन्नाथ मिश्रा जी के समय में चौधरी जी इनके पिताजी इंजीनियर थे। अब आप समझ सकते हैं कि वो चौधरी जी के नाम से फेमस थे। 10 इंजीनियर में एक इंजीनियर इनके पिताजी भी थे। और बच्चों की परवरिश समझ सकते हैं कि उस दौर में इंजीनियर का क्या रुतबा रहा होगा। और वो डायरेक्ट इंजीनियर मतलब इंजीनियर थे, मतलब जूनियर इंजीनियर ने सीधे एसडीओ से उन्होंने अपना कार्यकाल शुरू किया था और चीफ इंजीनियर तक वो गए। तो उनका जीवन शैली, इनके दादाजी का भी जीवन शैली आम जो दलित परिवार है उससे बेहतर रहा है। और यही वजह रही कि जो चांदी के चम्मच में खाने की जो आदत रही, भले कल वो भाषण में बहुत बड़ी बड़ी बातें उन्होंने मंच से कही है कि हमने क्या सीखा नेतरहाट से। उन्होंने जो कुछ भी सीखा, एक माइंडसेट उनके अंदर था कि हमें बिहारी, गरीबी, आइडेंटिटी जो हमारी है उससे दूर कहीं किसी दुनिया में जाएं जहां हमें उस आइडेंटिटी की वजह से या उस आइडेंटिटी से मेरा आमना सामना न हो। कोई ये नहीं गाँव वाला आदमी मिल जाए, बिहार का आदमी के की सतखन की हाल से यहाँ के
सर गांव घर नहीं आवे छे, कुछ करियो गांव घर ले, ये सवाल कोई नहीं करे। इसलिए ऐसी मानसिकता के लोग ने फॉरेन सर्विस में जाते हैं। आइए कोई सिविल सर्विसेज में टॉप करेगा तो आईएएस बनेगा, अगर ज़्यादा मिजाज वाला है तो आईपीएस बनेगा। फॉरेन सर्विस में कौन जाता है? जिसका पूरा बैकग्राउंड फॉरेन वाला हो, फॉरेन की समझ हो, जिनका पूरा बैकग्राउंड वही है। दिल्ली में रहते हैं पूरे परिवार के साथ। इनके ससुर जी मैखुरा, वो भी जाति के, यूपी के रहने वाले, वो भी जाति के पासी और ये भी जाति के पासी, जो हमें जानकारी मिली है। तो दोनों आदमी की साथ चौधरी जी जो हैं, जो इनके पिताजी थे सो, और मैखुराम जमुई जिला में साथे एसपी और इंजीनियर थे, उसी समय से दोस्ती उनकी थी। और एक होता है ना दलित अधिकारियों के आपसी एक मतलब रिश्ता रहता है। जगन्नाथ जी की पसंद मैखुराम भी थे। तो ये सब होता है, एक लॉबी होता है, उसी लॉबी के तहत इन लोगों की रिश्तेदारी जो है सो, दोस्ती जो है सो रिश्तेदारी में बदल गई। तो ये आज तक कभी ये बिहार या बिहारी, इन्होंने भाषण में बहुत कुछ कहा है, तो पहले इनका भाषण सुन लेते हैं, तब एक एक भाषण के एक एक पहलू का हम आपको वो सत्य से सरोकार कराएंगे, जो शायद अभी तक उस सत्य से किसी मीडिया ने सरोकार नहीं कराया हो। तो पहले जरा सुनिए कि कल ही 5-6 मिनट का भाषण जो दिए हैं स्टेज से, उसमें बिहारीपन दिखाने की कितनी इन्होंने कोशिश किया, जरा ये सुन लीजिए। भी जिनका मैं नाम ले रहा हूं, हमारे साथी जिनको ये जिम्मेवारी दे रहा हूं, सभी से सलाह करने के बाद जिनके नाम पर सबकी सहमति है, वो सज्जन यहां मधुबनी के हैं। मधुबनी के गांव में पैदा हुए, यही सरकारी विद्यालय से पढ़े, जमुई के सरकारी विद्यालय से पढ़ा हुआ ये बच्चा नेतरहाट गया। नेतरहाट से पास होने के बाद आईआईटी कानपुर गए और आईआईटी कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बने। फिर वहां से आईआईटी दिल्ली गए, वहां से एमटेक करना शुरू किया। इसी बीच में इंडियन फॉरेन सर्विस में भी सिलेक्ट हो गए। तो बिहार के इस मिट्टी के लाल के सम्मान में, जिनका नाम है मनोज भारती, मैं एक बार चाहूंगा कि सब लोग ताली बजाकर स्वागत कीजिए। और दल के अध्यक्ष के तौर पर जोरदार ताली बजाइए। आपने ये भी सुना कि मैं नेतरहाट स्कूल से पढ़ चुका हूं। नेतरहाट स्कूल की एक अपनी गरिमा है, और वो है कि हम वहां सब कुछ खुद अपने आप करते हैं। आप या मुझे लकड़ी का काम दे दें, लोहे का काम दे दें, या चित्रकला हो या म्यूजिक हो, मुझे हर चीज की शिक्षा मिली हुई है। और इन सब को मैंने जिंदगी भर विदेशों में भी उपयोग में लाया है। दूसरी बात, आप बिहारी को बिहार से अलग कर सकते हैं, लेकिन बिहार को बिहारी के दिमाग से नहीं अलग कर सकते हैं। तो दुनिया में मैं जहां जहां रहा हूं, बिहार मेरे साथ रहा है। उसके कुछ उदाहरण ये हैं कि विदेशों में नेताओं को या डिप्लोमेट्स को, राजनयिकों को तोहफे देने की परंपरा रहती है, और मैं हमेशा ही मधुबनी पेंटिंग तोहफे में विदेशी नेताओं को देता रहा हूं। अगर हमारे यहां कोई भी विदेशी नेता खाने पर आता है तो वो सिलाव का खाजा खाता है। और इसी तरह से भागलपुर का सिल्क और कपड़ा, वो भी हमारी अपनी पहचान बनकर हमारे साथ चली है। ये तो एक उदाहरण है कि नेतरहाट ने हमें क्या सिखाया है, इस बिहार की धरती ने हमें क्या दिया है। आपने सुन लिया। और इनके पेज पर, सोशल पेज पर एक स्पीच इनका है, जरा वो स्पीच सुनिए कि इनको नेतरहाट के स्टूडेंट कहने में इनको गर्व महसूस हुआ, लेकिन हम बिहारी हैं। पूरे भाषण के दौरान इन्होंने नहीं कहा कि हम बिहार के रहने वाले हैं, और बिहार की चर्चा तक इन्होंने नहीं की। तो जरा वो भी फुटेज जो है, वो भी स्पीच इनका सुन लीजिए। So my name is Manoj Bharti. I'm sure you have been told by 99 Notes organizers.
and I am a former Foreign Service officer. I joined Foreign Service in 1988 and retired last year in March after 34.5 years of service. During this time, I have served in 8 different countries, including Nepal. In fact, the first one was Iran. Then I went to Holland. From Holland, I came back to India, where I was desk officer to Bangladesh. From there, I went to Nepal. From Nepal, I was sent to Turkey. From Turkey, I came to Myanmar, Burma. Then came back to India, where I was Joint Secretary, E-Governance and IT. Then went as ambassador to Belarus. From there, ambassador to Ukraine. Came back where I was secretary, additional secretary, economic diplomacy, and then secretary looking after administration. My last posting was to Indonesia. So I retired as ambassador of India to Indonesia last year in March. So this, in short, is my career profile. To begin with, I am from a residential school in Jharkhand, near Ranchi, called Netarhat. And from there, 7 years in residential school, then came to IIT Kanpur for my electrical engineering. I did 5 years in IIT Kanpur, came to Delhi for my master's, MTech in IIT Delhi. And that is when I prepared for the UPSC. And it was my third attempt where I came into the Foreign Service. In my first attempt, I had got Indian Railway Personnel Service. So this completes my life story. सुन ली। तो ये है हमारे जन स्वराज के नए कार्यकारी अध्यक्ष। आप समझ सकते हैं कि इस अध्यक्ष से आप किस तरीके की बदलाव की कल्पना कर सकते हैं, जो बिहार को नहीं देखा है, बिहार के भ्रष्टाचार को नहीं देखा है, बिहार के मुद्दों से जिनका सरोकार नहीं है। सिर्फ किताब में पढ़ लेने से बहुत सारी चीज़ें आप नहीं समझ सकते। और प्रदेश अध्यक्ष जो है, किसी भी पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष होता है, वो पार्टी का फेस होता है और उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। वो अपने तरीके से लगातार जो घटनाएं घटी हैं या कुछ हुआ है, उन पर लोगों की उनकी प्रतिक्रिया को लोग महत्व देते हैं। देख लीजिए जितनी पार्टियां, और प्रशांत किशोर की पार्टी तो भाई एक अलग तरीके की पार्टी है। इनसे लोग काफ़ी उम्मीद भी करते हैं, क्योंकि एक नए आइडियोलॉजी के साथ ही आए हैं। लेकिन आप चीज़ों को समझिए कि आखिर ये जनाब कैसे कैसे लोगों को राजनीति में ला रहे हैं, जिनसे बिहार से कोई वास्ता नहीं है। तमाम ब्यूरोक्रेसी से जुड़े हुए ऐसे लोगों को लेकर आए हैं जो खुद लालू के शासनकाल में और नीतीश के शासनकाल में मलाईदार पोस्टिंग पर जमकर अपना सब कुछ हाथ साफ किए हैं। और केसी सिन्हा जी बहुत बड़े योग्य गणितज्ञ हैं। जरा उनके बारे में पता करना हो तो वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर अभी थी। बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि जनाब ने क्या किया, क्या उम्मीद किया जाएगा। भाई बताइए, छपरा का भी चार्ज में था, क्या किए सो जरा पता कर लीजिए छपरा के प्रोफेसर से। बहुत झटका लगेगा आपको, दुख होगा कि इतने बड़े मैथमेटिशियन, उनका किताब आज भी शुरुआती दौर में आपको वो किताब पढ़ना ही है, अगर IIT या बाकी बेहतर मैथ के क्षेत्र में आपको करना है तो। और वो जिसको रॉयल्टी में करोड़ों रुपया आता होगा, वो व्यक्ति जब ऐसे पद पर पहुंचे और वो फिर वही करे जो अन्य लोग कर रहे हैं, तो कितना दुख होता है। इसलिए ये जितने लोग आपको मंच पर दिख रहे हैं ना, ये वही लोग हैं जो बिहार को इस हालात तक पहुंचाए हैं। आप कहते हैं कि संतोष जी क्यों पीके के पीछे आप पड़े हुए? हम पीके के पीछे नहीं पड़े हुए, हम उसके पीछे पड़े हुए हैं जो आज बिहार जहां पहुंचा है ना, इसमें यहां तक पहुंचाने वाले ये जितने चेहरे आप दिख रहे हैं ना, वो सारे वही चेहरे हैं जिसको बिहार को इस हाल में पहुंचा दिया है। 20 बरस 30 बरस तक बिहार के ब्यूरोक्रेसी में रहा, बर्बादी का आलम लिखने वाला यही लोग हैं। और आज चले हैं बदलाव की बात करने के लिए, तो सवाल करेंगे ना जी, सवाल तो खड़े करेंगे। तो मेरे सवाल खड़े करने का मतलब ये है कि बहुरूपियों से बचिए। ये वही लोग हैं जो बिहार में जंगल राज स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। ये वही लोग हैं जो DM रहते हुए लूट खसोट का प्रकाष्ठा कर दिए। ये वही लोग हैं
जिन लोगों ने बिहार के पूरे गवर्नेंस को पटरी पर उतारने में सरकार का साथ दिया है, चाहे वो लालू की सरकार हो, जगन्नाथ मिश्रा की सरकार हो, चाहे नीतीश कुमार की सरकार हो, ये सारे चेहरे वही हैं जिसने बिहार को लूटा है। ये सारे चेहरे वही हैं जिसने बिहार को बर्बादी तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका जिन लोगों की है। ये सारे चेहरे वही हैं जो बिहार के एजुकेशन सिस्टम को यहाँ तक पहुंचा दिया है और अब चले हैं एजुकेशन में सुधार लाने के लिए। मतलब आप सब कुछ जो है बर्बाद कर दिए, अब सुधारने, बर्बाद भी आप ही किए और सुधारने का स्वप्न भी आप ही दिखा रहे हैं। तो ऐसे में संतोष सिंह तो सवाल करेगा और मजबूती के साथ करेगा।